बनी इसराइल के 70,000 ऐसे इंसान जिनको एकदम से मौत की नींद सुला दिया गया। उन 70,000 इंसानों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनको मुर्दा बना दिया गया? वो लोग कौन थे? और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दोबारा जिंदा क्यों किया? और वो लोग कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे? जब उन लोगों को दोबारा जिंदा किया गया तो वो लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन क्यों बन जाता? और उन 70,000 लोगों में से जले हुए मुर्दे की बदबू क्यों आती थी? और क्या आज के दौर में भी उनकी नस्ल मौजूद है? और क्या आज के दौर में भी उनसे जले हुए मुर्दे की बदबू आती है? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप सब हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस कौम का वाक़या इंतहाई नसीहत आमेज़ वाक़या है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर बयान फरमाया है। हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं। हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने वाले तीसरे वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की और आपकी सोहबत से फैज़याब हुए। यही वजह थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फायज कर दिया। हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ है और आपको ज़ुल्किफ़िल भी कहा जाता है। हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। इसी वजह से आपको इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया का बेटा कहा जाता है। और हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ने 70 अंबिया किराम को अपनी कफ़ालत में लेकर उनको कत्ल से बचाया था जिनके कत्ल पर यहूदी तुले हुए थे। इसी वजह से आपको ज़ुल्किफ़िल भी कहा जाता है। और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल होने से महफूज रखा और आप बरसों जिंदा रहकर दीन की खिदमत करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम दुनिया तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 70,000 अफराद की जिनको मौत की नींद सुला दिया गया और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनको क्यों जिंदा किया गया। दोस्तों, ये 70,000 बनी इसराइल के लोग हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। ये लोग हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के शहर में आबाद थे और उस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई थी। दोस्तों, इस वबा के फैल जाने की वजह से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया। ये तमाम लोग मौत के डर से और मौत से बचने के लिए इस शहर को छोड़कर एक जंगल की तरफ भाग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी हरकत सख्त नापसंद आई। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब देने वाले एक फरिश्ते को उस जंगल की तरफ भेजा। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वो फरिश्ता उस जंगल की तरफ आया और एक पहाड़ की आड़ में छुपकर एक जोरदार और खौफनाक चीख मारी और ये अल्फाज कहे कि मूतू यानी तमाम लोग मर जाओ, तमाम लोग मर जाओ, तमाम लोग मर जाओ। दोस्तों, इन 70,000 इंसानों पर मौत बिना किसी बीमारी के एकदम से और अचानक वाक़ हुई थी। इन मरने वाले 70,000 इंसानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का इंतज़ाम भी ना कर सकते थे और ये लोग 8 दिन तक मौत की नींद सोते रहे, यहाँ तक कि उनकी लाशें सड़ने और गलने लगी और उन लाशों में से बेइंतहा बदबू आने लगी, यहाँ तक कि वो बदबू उसके अतराफ में और पूरे शहर के अंदर फैल गई। चनाचा कुछ लोगों ने उन पर रहम खाते हुए उनके चारों अतराफ में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि उनकी लाश दरिंदों से महफूज रहे। दोस्तों, ये लोग इसी तरह मुर्दा हालत में पड़े थे कि एक दिन हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम को गुज़र किसी जंगल से हुआ। तो हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70,000 इंसानों की अचानक मौत की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन और रंजीदा हुए और बेगोरो कफन उन लाशों को देखकर हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और आप गम की वजह से रोने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी की वजह से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब लोग मेरे शहर के बाशिंदे थे, मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम के लोग हलाक हो गए। या रब्बुल आलमीन, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द बयान करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप इसी तरह रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हो गई कि ए हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म सुनकर तमाम हड्डियाँ इकट्ठा होना शुरू हो गई और तमाम हड्डियाँ जमा होकर हर आदमी का ढांचा तैयार हो गया। फिर उसके बाद दूसरी वही नाजिल हुई कि ए हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, आप इन ढांचों से फरमा दीजिए कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म सुनते ही तमाम हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया। फिर इसके बाद तीसरी वही नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, आप इन मुर्दों से कह दीजिए
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی ان ہڈیوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام کے تمام 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اس طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تمام لوگ اس جنگل سے نکل کر اپنے شہر کے اندر دوبارہ آباد ہو گئے۔ ان 70,000 مرنے والے انسانوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی، اور یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن بن جاتا تھا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح ان کا لباس میلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں جو ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کے جسم سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے۔ دوستو، اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرماتا ہے، اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ جا کر کہیں بھی چھپ جائے، موت ہر حال میں اسے پہنچ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنے کے بجائے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں اور ایسے اعمال کریں جس اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پر خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔